हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोम शो नहीं करेगा? पहला आपके पास ऑप्शन है PtCl2NH3 होल ट्वाइस, सेकंड है PdCl2Bri, थर्ड है PtNH3Py, पिरिडीन मतलब आपका क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ठीक है। फोर्थ है आपका PtNH3 होल थ्राइस Br। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से आपके जो है ज्योमेट्रिक आइसोम शो करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। और ये जो आपके पीटी और पीडी होते हैं, ये आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये निकेल के नीचे आते हैं पीटी और पीडी। तो जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे जाते हैं वैसे इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ने लग जाती है, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देते हैं, और इजीली इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के कारण इनकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके केस देखेंगे सारे। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग चारों लिगेंड सेम ले लेते हैं MA4, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे अगर मान लो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ए के सामने हमने एक बार ए कर दिया, फिर दूसरे वाले में हमने ए के सामने ए कर दिया। अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपका ए लगा है, यहाँ पे कुछ आपका बी लगा है, यहाँ पे कुछ आपका सी लगा है, यहाँ पे कुछ आपका डी लगा है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि ये ए बी सी डी सारे सेम है, तो आप लोग क्या करोगे, ए के सामने ए रख दोगे, बी फिर से ए के सामने ए रख दोगे, तो यहाँ पर आप कोई भी और चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई का मतलब होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर हम लोग और वेराइटी लें इसमें, जैसे हम लोगों ने इसमें ले लिया MA3B, तो अगर हम A3B में देखें चेंजेस हो सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम लोग एक ए के सामने तो एक ए आ गया और दूसरा ए के सामने एक बी आ गया। अब आप क्या चेंजेस करोगे इसमें? आप लोग कहोगे इस ए के सामने इस वाले बी को ले आते, तो भाई सारे ए आइडेंटिकल हैं, आप किसी के सामने भी बी लेके आओ वो एक ही रहेगा। तो यहाँ पर और भी कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पर भी नो GI, ठीक है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कोई शो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम लोग और पॉसिबिलिटी लेते हैं इसमें A2B2, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ए के सामने ए ले लिया और बी के सामने बी ले लिया, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए के सामने बी और फिर से ए के सामने बी। तो यहाँ पे आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका GI शो हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग और देखें MABCD, यहाँ पर भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लो आप ए के सामने ए रख दो, ए के सामने आप बी रख दो और सी के सामने आप डी रख दो। अब चेंज करते जाओ, ए के सामने सी रख दो और बी के सामने डी रख दो। और चेंज कर सकते हो आप लोग, ए के सामने डी रख दो और सी के सामने बी रख दो। तो आप लोग इस तरीके से चेंज करके और भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ये GI शो करता है, ठीक है। तो ये कुछ वेराइटीज हमारी होती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर स्क्वायर प्लेन में, और भी वेराइटीज होती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारी की कॉन्सेप्ट जो मेन चीज हमें काम आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन लेते हैं। पहला है हमारा MPT है, तो हमने उसको मेटल मान लिया MCl2NH3 होल ट्वाइस, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? MA2B2 कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो MA2B2 कैटेगरी क्या GI शो करती है? यस, GI शो करती है, तो यस कर दिया इसको। सेकंड अगर हम लोग देखेंगे अपना PD हमारा मेटल हो गया, Cl2 मतलब A2BC, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल में शो कर पाएगा बहुत इजीली। आप लोग इसमें देख सकते हो, एक बार ए के सामने ए कर दिया, बी के सामने सी कर दिया, फिर आपने ए के सामने बी और ए के सामने सी, तो ये आराम से ज्योमेट्रिकल में शो कर पाएगा। थर्ड अगर हम लोग देखेंगे PT, तो ये आपका मेटल हो गया ABCD, चारों लिगेंड अलग अलग हैं, तो ये भी आपके ज्योमेट्रिकल में शो करेंगे, आप इजीली चेंजेस कर सकते हो। फोर्थ अगर हम लोग चेक करेंगे MA3B, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे A3B में, ये देखो मैंने आपको बताया भी यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका नो GI, यहाँ पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ नहीं होने वाली है। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ